Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the FELC Online Academy. This is me lecturer Faisal Ayub. आज के लेसन में हम देखेंगे इंसर्ट टैब होम टैब को हमने डिटेल से डिस्कस किया। उसके अंदर जितने हिडन कमांड्स थे, जितने भी ऑप्शंस थे, वो डिटेल से मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट सेशन के अंदर। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेकंड टैब शुरू करेंगे, वो है इंसर्ट टैब। चलते अपनी टॉपिक की तरफ। विंडो बटन प्लस आर, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ विन वर्ड और आफ्टर द विन वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके साथ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आता हूँ इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करूंगा तो आफ्टर द इंसर्ट टैब आप जब मैंने क्लिक किया तो आपके साथ इंसर्ट टैब ओपन हो गया। अब देखो इंसर्ट टैब होम टैब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। होम टैब को हम बेसिक प्लस एडवांस टेक्स्ट डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इंसर्ट टैब को हम इस्तेमाल करते हैं इंसर्शंस के लिए। इसके अंदर पेजेस ग्रुप है, टेबल्स ग्रुप है, इलस्ट्रेशंस ग्रुप है, एड्स एंड ग्रुप है, मीडिया, लिंक, कमेंट्स, हीडर एंड फूटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। ये ग्रुप बिल्कुल होम टैब की ग्रुप से मुख्तलिफ है और इसकी वर्किंग होम टैब की जो वर्किंग है उससे काफी मुख्तलिफ है। तो लिहाजा आज की सेशन में हम इंसर्ट टैब के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला वाला ग्रुप है वो है पेजेस। पेजेस के अंदर सबसे पहला वाला है कवर पेज। कवर पेज का मतलब क्या होता है? कवर पेज का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी किताब को लिखते हैं, किसी नोट्स को लिखते हैं, उसकी जो फ्रंट पेज होता है यानी फर्स्ट पेज होता है, वो पेज होता है कवर पेज। इसके कुछ सैंपल्स या एग्जांपल्स मैंने डाउनलोड किए, वो जरा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोग का आइडिया इस पे कवर हो जाए। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास एक कवर पेज है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना है। ठीक है, ये कैनुअल रिपोर्ट के लिए हमने कवर पेज बनाया है। इस तरह ये आपके साथ एक कवर पेज है। ठीक है, इस तरह आपके साथ ये एक कवर पेज है जो मैगजीन, बुक या ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए हम बनाते हैं। ठीक है, इस तरह ये वाला जो है हमारे साथ एक प्रॉपर तरीके से जो है एक प्रेजेंटेशन यानी एक कवर पेज है। इस तरह आप अगर इसको देखें तो देखो ये आपके साथ एक बुक का कवर पेज है। इस तरह आप ये वाला देखें तो ये कुछ क्रिएटिव सोल्यूशन सर्विसेज का कवर पेज है। इस तरह ये कवर पेज आप देखें, देखिए इसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कवर पेजेस को जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि कवर पेज को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं और वहां पर हम कोई किताब बना लेते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे किताब बनाया, ठीक है, और किताब बनाने के बाद जो है अब मैं चाहता हूं कि मैं इस फ्रंट पैनल पे क्या करना चाहता हूं, इस फ्रंट पैनल पे जो है मैं कवर पेज को इंसर्ट करना चाहता हूं। तो किस तरह करूंगा? देखो कवर पेज कहां पे काम आएगा। अब ये किताब मैंने राइट किया या कोई नोट्स वगैरह मैंने बनाए हैं, मुझे पता नहीं चलता, फॉर एग्जांपल किसी और ऑडियंस को भी ये पता नहीं चलेगा कि जी ये बुक किसने राइट की या ये नोट्स किसने लिखी है। इसके अलावा इसका राइटर कौन है, इसका अथर कौन है, ये कहाँ से पब्लिश हुआ है, ठीक है, किस कंपनी ने इसको पब्लिश किया है, तो किसी चीज के बारे में कोई आइडिया यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करूंगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं चाहता हूं कि इसकी बिगिनिंग पे मुझे क्या चाहिए, मुझे एक कवर पेज, क्योंकि कवर पेज हमेशा डॉक्यूमेंट की फ्रंट पे आता है। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट की इब्तिदा यानी बिगिनिंग में जो है आपके साथ कवर पेज होता है। अब कवर पेज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी कुछ दी हुई है यहाँ पे। इस तरह मैं इस कवर पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके साथ कुछ कवर पेजेस है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बिल्ट इन दी हुई है, पहले से दी हुई है। आप इसको भी डायरेक्टली इस्तेमाल कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से डायरेक्टली इस चीज को इस्तेमाल कर सकता हूँ, डायरेक्टली उस कवर पेज को इंसर्ट कर सकता हूँ। तरीका तो ये है। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना है जो क्लिक करना है वो टेक्स्ट की बिगिनिंग पे क्लिक करना है, टेक्स्ट के दरमियान में क्लिक नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं मोर, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है तो आप यहाँ से मोर कवर पेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो ये आपके साथ एक कवर पेज, बेहतरीन कवर पेज आ गया। फिर इसके अंदर पिक्चर को चेंज कर सकते हो, उसकी टाइटल वगैरह सब कुछ यहाँ पे राइट कर सकते हो। ठीक है, देखो ये आपके साथ एक कवर पेज डिजाइन में, इस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ MS ऑफिस नोट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिपेयर्ड बाय, ये इसका अतर, और यहाँ पे आप डेट मेंशन कर दें जो डेट है। कोर्स टाइटल यहाँ पे MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट। ठीक है, कोर्स टाइटल मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके अलावा ये आपके साथ एक कवर पेज डिजाइन हो गया। जब भी आप कंट्रोल P बटन को प्रेस करते हो, देखो ये आपके साथ आ गया कवर पेज। कवर पेज के बाद जो है आपके साथ शुरू होगा आपका डॉक्यूमेंट, यानी आपका नोट्स जो है वो यहाँ से शुरू होगा। तो कवर पेज की मदद से आप क्या कर सकते हो, कवर पेज की मदद से आप अपनी जो राइटर का नेम है या
बुक से रिलेटेड कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना है, उससे रिलेटेड कुछ डिटेल देना है, तो आप प्रॉपर तरीके से कवर पेज की मदद से आप कर सकते हो। ठीक, कवर पेज के बाद जो है आपके साथ नेक्स्ट वन आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। यानी मतलब आप किताबों में ज्यादातर देखते हो ना, जब कवर पेज आप खत्म हो जाता है तो फिर आपके साथ नेक्स्ट पेज पे होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है, ये चैप्टर इस पेज पे है, वो चैप्टर इस पेज पे है, फलाना टॉपिक इस पेज पे नंबर पे है। वो आपको कंप्लीट एक डिटेल बताता है कि आपकी किताब में कितने चैप्टर्स है, कितने टॉपिक्स है, वो किस किस पेज के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ब्लैंक पेज की जरूरत है। यानी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे एक ब्लैंक पेज जो है वो ओपन हो जाए। तो ब्लैंक पेज के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके साथ क्या चीज ओपन हो जाएगा, आपके साथ जो है वो एक ब्लैंक पेज आपके साथ दो पेजेस के दरमियान में अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे। इसके अंदर हम बनाएंगे टेबल ऑफ, ठीक है, इसके अंदर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे और प्रॉपर तरीके से जो है फिर उसमें डिफरेंट डिजाइनिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, ब्लैंक पेज का मतलब यही है कि किसी भी पेजेस के दरमियान में, जरूरी नहीं कि यहाँ पे, अब देखो मुझे फॉर एग्जांपल इस पेज के बाद एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो यहाँ क्लिक करूंगा बिगिनिंग में, ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करूंगा, आपके साथ देखो ये एक ब्लैंक पेज जो है यहाँ पे अपीयर हो गया है। ठीक है, के बाद नेक्स्ट वन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब ये है कि मैंने इन दोनों पेजेस के दरमियान में एक ब्लैंक पेज को ओपन किया है। अब मैं चाहता हूं कि इस ब्लैंक पेज में ये यहां पे मैं क्लिक करता हूं सेव टाइम, मैं चाहता हूं कि ये सारे पैराग्राफ्स इस ब्लैंक पेज में ट्रांसफर हो जाए, शिफ्ट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मुझे अपनी पेज को वाइंड अप करना है, ब्रेक करना है, खत्म करना है, तो मैं वहां पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद पेज ब्रेक, और आपके साथ क्या हो जाएगा, वो सारा टेक्स्ट जो आपके साथ इस पेज में था वो नेक्स्ट पेज में जो है वो शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अब अपनी पेज को ब्रेक भी कर सकते हो, किसी भी जगह पर अपनी पेज को खत्म करके उस सारे टेक्स्ट को जो है न्यू पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था आप लोग का पेजेस ग्रुप। पेजेस ग्रुप के अंदर हमने क्या सीखा, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।